एक देवदंत हमारे यहां 1 करोड़ देवताओं के बराबर है। ये तो 33 कोटि है। 33 करोड़ मतलब संख्या 33 है, और 33 को 33 करोड़ में ऋषियों ने स्थापित कर दिया। एक किसी देवता की, एक किसी वसु की, एक किसी रुद्र की यदि कृपा आप पे हो जाए तो जो भूतों प्रेतों की क्या औकात है कि वो देवता को कुछ बिगाड़ दे। हा? और फिर हनुमंतलाल जी वहां तो 11वें रुद्र हैं, नंदी रूप हैं। वो नंदी रूप रावण जानता था कि जब जब वो रामादल में वो युद्ध करने आया तब तो कहते था कि हमें ना राम से युद्ध करना है ना लक्ष्मण से युद्ध करना है, हमें तो वो व्यक्ति को दिखा दो जो लंका में पहली बार आया था। और रावण को एक ठूसा याद रहा है, बड़े बड़े योद्धा साक्षात नारायण के सामना नहीं करना था, वो देखना था वो है कौन। तो तुम उन देवताओं के पास बैठे, यो रुद्र के पास बैठे जो 11वें रुद्र हैं, नंदी मुख। यही नंदी मुख को रावण ने अपमान किया था, तो भगवान 10 मुख से तो रावण के साथ थे, लेकिन 11वें रुद्र का जो अपमान किया था वही रूप लेकर के भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट हुए और रावण का अहंकार समाप्त कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप सबको क्या करना है? हनुमान जी के आदर्श हैं, और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो उसका कोई वाल वांका भी नहीं कर सकता। कि बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े ऋषि महर्षियों ने अपने आप को ज्योतिष नहीं लिखा, ज्योतिष का आचार के रूप में अपने आप को स्थान नहीं दिया है। जब देवंत की कोई कृपा है, इष्ट की कोई कृपा है, कोई महाशक्ति की कृपा है, आदिशक्ति की कृपा है, यज्ञ के हवन के यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा कोई शक्ति प्राप्त है, तो यही कहा कि यह हमारे दिव्य परमात्मा की दिव्य शक्ति का प्रसाद है, और उसी के प्रभाव से मैं आपका कार्य करता हूं। यदि महाशक्ति के बाद, कोई शक्तिवान के बाद, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी के बाद यदि कोई व्यक्ति पीछे चल सकता है संसार में, तो मात्र वो है ज्योतिष। कली काल में इसलिए इसको 99% कहा गया क्योंकि सब अपने अपने तरीके से जन्म ले रहे हैं, अपने अपने जन्म तरीके से जा रहे हैं और अपने जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए ज्योतिष को भी 99 की संख्या प्राप्त है, क्योंकि 100% ज्योतिष सफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्योतिष कली काल में श्रापित है। यदि ज्योतिष के साथ में कोई इष्ट है तो 101% ज्योतिष आगे बढ़ता है, और ज्योतिष की बात 101% सफल होती है। यदि साथ में इष्ट साथ है तो, इसलिए आप देखिएगा विशेष जो जोशाचार्य है वो महाकाली के भक्त होते हैं, दुर्गा के भक्त होते हैं, हनुमान के भक्त होते हैं। तो आधा बताते हैं ज्योतिष से और आधा बताते हैं अपने देव की कृपा से, तो मिलकर ज्योतिष सफल होता था। लेकिन ज्योतिष इस संसार की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा चक्र है, बस होना चाहिए ज्योतिष विद्वान आपके सम्मुख। तथा कथित यदि कोई गुरु मुख से अध्ययन नहीं किया, गुरु मुख से श्रवण नहीं की कथा, या गुरु द्वारा ग्रह की चौकड़ियों को नहीं समझा, ग्रहों के अच्छे और बुरे के अनुभव नहीं समझे, और आपने बाहर से यूट्यूब पर सीख करके और आपने दुकान बना ली कि मैं भी जोशाचार हूं, तो ऐसे तो कंपाउंडर भी डॉक्टर के यहां खड़ा खड़ा बहुत सारी दवा सीख जाता है, तो इसलिए वो जोशाचार नहीं है। सभी को आप एक साथ एक रूप में नहीं रख सकते। वास्तविक में ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है। भगवान श्री राम जी के नामांकन भी जो हुआ चारों भाइयों का, तो त्रिकालदर्शी गुरु वशिष्ठ, दूरगामी ब्रह्मज्ञानी विश्वामित्र, ये महापुरुषों के द्वारा
ज्योतिष और शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए होने वाली भविष्य की घटनाओं को नाम के साथ जोड़ करके परमात्मा के नाम को स्थापित किया। पंडोकर सरकार सभी ज्योतिष विद्वानों का सम्मान करता है। कभी ज्योतिष के विषय पर हमारी कोई टिकट टिप्पणी नहीं होती। ज्योतिष का विद्वान हमारा दशानंद रावण भी था, जो अपने जीवन की घटने वाली घटनाओं को पहले ही महाराज जनक जी के धनुष स्वयंवर में श्री राम जी के मध्य खड़े होकर के गुरु विश्वामित्र के सामने खड़े होकर के अपनी बात रख दी और एक एक घटना के क्रम को लंका का भाग्य का, लंका के विनाश का, लंका का शुभ अशुभ सभी अंकों को निश्चित कर दिया और राम जी महाराज को निमंत्रण दे दिया कि आपके द्वारा ही लंका के राक्षस प्रवृत्ति का समाप्ति होगी। मेरे भाई को मेरे बाद राज तिलक होगा और मेरा जो भी होगा श्री राम जी महाराज आपके द्वारा होगा। और धनुष कोई भी तोड़ दे, कोई बात नहीं भलाई, लेकिन सीता जी को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा। सोचिए ना, तो शक्ति है, एक शक्ति और अपना ज्ञान ज्योतिष का जो गणित था, जो दूरगामी दशानंद रावण ने अपना भाग्य स्वयं पढ़ दिया, राम जी की मस्तक रेखाएं पढ़ के। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पंडोकर सरकार जो शक्ति है, ये श्री हनुमंत लाल जी महाराज की शक्ति है। वो हनुमंत लाल जी महाराज जो श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या नाथ के परम भक्त परम दूत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। लोग कहते हैं मुझे दूत प्राप्त हो गए हैं, मुझे दूत प्राप्त हैं। अरे भाई, दूत प्राप्त तो होते हैं, लेकिन दूत कौन सा है? मुखबर है क्या? जैसे हमारे यहां कई चंबल की घाटी में मुखबर होते, वो भी दूत होते। हाँ दद्दा, पीछे की तरफ से पुलिस आ रही, होते कि नहीं? एक दूत होता है विश्वसनीय, बताओ क्या करना है, आदेश करो, व्यवस्था बना के आता हूं। तो हनुमान जी जैसा परम शक्तिमान श्री राम दूत, हनुमान जी महाराज के पास कोई दूत नहीं है, हनुमान जी खुद ही दूत है। तो भगवान श्री राम जी का जय घोष करोगे तो राम दूत की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, और जिसके ऊपर राम दूत की कृपा हो जाएगी तो उसके जीवन में समस्या तो बनेगी नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि समस्या के समाधान करने वाले श्री राम भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज महावीर, वह दूत, वो सब शक्तिमान, सर्वशक्ति ज्ञात रखने वाला, सर्व औषधि जानने वाला, सर्व विज्ञान को समझने वाला, यदि जिस दूत की कृपा आपके ऊपर हो जाए ना, तो ये भूत प्रेतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।